हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो तीसरी प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। मैं समझती हूँ कि जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरी सरकार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर और बहन बेटियाँ, महिलाओं को समर्पित सरकार होगी। जो कार्यक्रम था हमारा तो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि लगभग 20,000 करोड़ और 9.5 मतलब 9.25 करोड़ किसानों के 14 लाख लगा जेल में सीधी पहुँची। तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा कोई भी फॉर्मूला नहीं हो सकता कि जो जिसका अधिकार है उसके खाते में भी सीधा जा रहा है। और अब तो मुझे लगता है भारत में सभी को डीबीटी की आदत हो गई है। उन्होंने आदत डाल दी कि आपके बीच में कोई रुकावट नहीं पड़ेगा और सीधा आप अपने खाते में अपने किए हुए काम का जो सरकार दे पाएगी वो देगी। मैं ये मानती हूँ कि फिसड्डी नाक है, मैं ये बात मानती हूँ कि ये कमज़ोर है। और 2-3 चीज़ें हमेशा विषय होते हैं चीज़ को समझने के। मैं कोरोना के टाइम पर भी यहाँ आई थी और ये वो ज़िला था जहाँ पे वैक्सीनेशन लीस्ट था। मैं यहाँ पर क्योंकि सभी को क्वारंटाइन होने का वो था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, पर क्योंकि उस समय मैं चेयरमैन थी हेल्थ एंड एजुकेशन की तो मैंने स्पेशल परमिशन लेके पूरे हरियाणा के ज़िले कवर किए। और मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ पर एक दिन में नंबर ऑफ अगर मैं कहूँ तो 100 का आंकड़ा मतलब 3 डिजिट का भी वैक्सीनेशन एक दिन में नहीं होता था पूरे ज़िले का, जहाँ बाकी ज़िलों में हज़ारों हो जाते थे। एक मुझे लगता है कि 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक हमें अपनी थोड़ी मन भावना जो बाकी देश जिस भावना के साथ चल रहा है थोड़ा हमें यहाँ पर और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं ये भी चीज़ मानती हूँ कि हमारे जो नेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर भी हमारा नूह मेवात जो है वो रेड जोन में है और उसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयासरत है, हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है। और सरकारें देखिए आएंगी और जाएंगी, हमेशा ये तो सिलसिला है। और मैं ये बात मानती हूँ कि किसी भी क्षेत्र की तरक्की उसका वजूद उसके लोकल आदमी के रेवोल्यूशन से बनता है कि अगर हम सब एक मानसिकता के साथ देते हुए और आगे को बढ़ें और नए सुझाव दें और उसको क्रियान्वित करें तो मुझे लगता नहीं है कि जो नूह मेवात की आज की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद के आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट इस ज़िले को दिया। मेवात में बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम HKRN के माध्यम से भी टीचर्स की भर्ती पूरी करने के प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने JBT टीचर्स को आगे किया। अब हम लगभग 500 एग्जैक्ट नंबर 500 के नज़दीक है तो लगभग 500 हम प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने जा रहे हैं। और पूरे हरियाणा की बात करती हूँ मैं आपको इसके साथ जोड़ते हुए क्योंकि हमारे इसका भी शेयर साथ रहेगा। हम लोग लगभग 125 से ऊपर नए स्कूलों का, नए स्कूल का मतलब ये है कि नई बिल्डिंग्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी इन सबको बोला है कि हमारी जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो 10 साल पुरानी हैं या अब जो प्रपोज्ड हैं या जो आगे बनाएंगे तो ये चीज़ मैंडेटरी की जाए कि उनको हम सोलर सिस्टम से कनेक्ट करें। देखिए जो खर्चा हम बिजली के बिलों का इतना भारी दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री का तो लक्ष्य सोलर सिस्टम की तरफ भी बहुत बड़ा है, तो जो पैसे की बचत हमें वहाँ से होती है वो हम उन्हीं बच्चों की, चाहे हम शिक्षकों के रूप में या किसी और रूप में, हम उसी क्षेत्र की ज़रूरत जो है हम पूरी कर पाने में और अधिक सक्षम हो पाएंगे। विधानसभा चुनाव सर पर है और मुझे लगता है चुनाव एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैठता तो कैंडिडेट है और पढ़ाई सारी जनता करती है, वोट वो लोग डालते हैं। और मैं मानती हूँ कि हरियाणा का निवासी बहुत समझदार है। जहाँ एक तरफ वो साफ वो बोलता है, हम लोग हरियाणवी बिल्कुल सीधी बात रखते हैं, घुमाते नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं। तो जहाँ वो साफ बोलने की आदत रखता है वहीं वो ये समझ रखता है कि देश में जिसकी सरकार बनाई है उन्होंने
वही सरकार वो प्रदेश में बनाएंगे ताकि जो हमारा विकास है वो हमारा सुचारू रूप से चल सके। मैडम बात करें जो हमारी पेंडेंसी थी कहीं पर भी किसी भी वजह से, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक ट्रबल शूटर टीम बना रखी है। वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरा एक व्यवस्था है कि आज मैं मंगलवार यहाँ आ गई क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, नहीं तो मंगलवार को मैं चंडीगढ़, पूरा हरियाणा कोई भी मिले और अपना एक लेटर ले आए जो दिक्कत है। बुधवार को मैं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका हल निकाल करके वापस भेज देते हैं। और हम इसमें भी देखिए, स्कूल एक ऐसी व्यवस्था है, विद्यालय एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जितने भी परिवार हरियाणा में रह रहे हैं, हर परिवार जुड़ा है। किसी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनके पोते पातियां जा रहे हैं। परिवार का कोई ना कोई बच्चा स्कूल से, कॉलेज से संबंधित है। इसलिए शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूरा हरियाणा साथ जुड़ा हुआ है। रोज डॉक्टर के पास नहीं जाते लोग, लेकिन स्कूल जाते हैं। रोज नगर निगम नहीं जाते लोग, लेकिन स्कूल जाते हैं। तो इसलिए जितनी सेवा इस महकमे के माध्यम से हरियाणा की हो पाएगी, जरूर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का हाथ पकड़कर इसको ऊपर लेकर आएंगे।